फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बॉटनी। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलियोकीट के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशंस, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। क्लास क्लोरोफाइसी के ऑर्डर कीटोफोर एलिस का मेंबर है। और फ्रिच जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑर्डर कीटोफोर एलिस को 5 फैमिलीज में डिवाइड किया है। इनमें से जो एक फैमिली है कोलियोकीटेसी, एक सिंगल जीनस फैमिली है। इस फैमिली के अंतर्गत एक ही जीनस यानी कोलियोकीट को इंक्लूड किया गया है। जितने भी क्लास क्लोरोफाइसी जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, इनको कॉमनली ग्रीन एल्गा के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेश वाटर एल्गा होता है। ग्रीन कलर का ये जो होता है, ये क्लोरोफिल होता है। इनमें मेजर पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल के साथ बी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अल्फा एंड बीटा ज़ांथोफिल में प्रेजेंट होते हैं। ये एक फ्रेश वाटर एल्गा होता है और इसका जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है और हेटेरोट्रिचस होता है एंड ब्रांच्ड होता है। आज तक कोलियोकीट की 10 स्पेसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से कोलियोकीट ऑर्बिकुलरीज और कोलियोकीट स्कूटेटा और कोलियोकीट निटेलरम, ये 3 कॉमन स्पेसीज जो भारत में पाई जाती हैं। एप्लीफाइटिक और सबमर्गेड पार्क ऑफ एंजियोस्पर्म, हाइड्रिला, निम्फी, टाइफा, सैगिटेरिया एंड ट्रापा। ये एल्गा जो होता है, ये एप्लीफाइटिक एल्गा होता है। ये प्लांट कैसा होता है, तो ये एप्लीफाइटिक होता है, जिसे एप्लीफाइटिक कहते हैं। ये एप्लीफाइटिक ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। ये कैसा होता है फ्रेंड्स? तो ये ऐसा होता है प्लांट, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उसे एप्लीफाइटिक कहते हैं। और ये एंजियोस्पर्म के साथ साथ सभी जो एल्गी होते हैं उसमें ये ग्रो करता है। ये एप्लीफाइटिक एल्गा होता है, यानी इसका जो प्लांट कैसा होता है, ये एप्लीफाइटिक होता है। ये एक दूसरे के ऊपर ग्रो करता है, जिसे एप्लीफाइटिक कहते हैं। बहुत से एक्वाटिक एंजियोस्पर्म जो पानी में डूबे हुए अवस्था में पाए जाते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, ये जो एल्गा होते हैं, कॉमनली ये देखने में मिलते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला, निम्फी, टाइफा, सिगेटेरिया एंड ट्रापा। सम स्पेसीज आर इंडोफाइटिक इज मेंबर्स ऑफ कार्केलस, यानी इनकी जो कुछ जो स्पेसीज होती है, यानी इनकी जो कुछ जातियां होती हैं, ये अदर एल्गी पर ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल वाउचेरिया हो गया, ओडेगोनिया, इनके जो थैलस के ऊपर भी ये कोलियोकीट ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। जो इसका जो थैलस है, ये इस पर ग्रो करता है, जिससे यंग उगोनिया बनती हैं। थैलस होता है मल्टी सेलुलर होता है, हेटेरोट्रिचस एंड ब्रांच होता है। इसके थैलस की बात करते हैं तो ये जो मल्टी सेलुलर, तो आप समझते ही होंगे कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है। और हेटेरोट्रिचस क्या है, इसकी बात करते हैं तो इसको समझ लिए, जो हेटेरो जो होता है ये मिस होता है और डिफरेंट यानी ट्रिचस मिस फिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो थैलस है, ये थैलस 2 सिम्टम्स से डिफरेंटेड रहता है। और ये इसका जो ये होता है, ये सी स्कूटेटा होता है। थैलस एक डिस्कोइड थैलस होता है और जो बेसेस, ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये प्रोस्टेट सिस्टम बनाते हैं और डिस्कोइड थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। जो सी स्कूटेटा होता है, ये सी ऑर्बिकुलरी सिस्टम से प्रोस्टेट सिस्टम में लेटरल ब्रांचेस जो होता है, ये डेवलप्ड होता है और डेवलप्ड होकर डिवाइड हो जाता है। इसकी कुछ स्पेसीज जैसे फॉर एग्जांपल कोलियोकीट नाइटेलरम और सेल्स पर चारा नाइटेला, ये इन पर ग्रो करती हैं।
इसका जो इरेक्ट सिस्टम होता है, ये इरेक्ट फिलामेंट्स इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं, और बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोलियोकीट की सारी जो स्पेसीज होती हैं ये दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं इस पर। पल्विनेटा होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और इसके जो हाइड्रोट्रिचस होता है ये एक स्पेसीज होती है जो कोलियोकीट की होती है, और इस पर डेवलप्ड होता है प्रोस्टेट इरेक्ट सिस्टम, इस पर डेवलप्ड होता है। कोलियोकीट डाइवर्जेंस है जिस पर ये डेवलप्ड होता है, बट ये जब डेवलप्ड होता है तो प्रोस्टेट सिस्टम रिड्यूस होता है, ये छोटा होता है, इसमें फिलामेंट्स विकसित नहीं होते हैं। कोलियोकीट स्कूटेटा कोलियोकीट ऑर्बिकुलरीज इरेक्ट सिस्टम अब्सेंट होता है, एंड जो इनका लेटरल ब्रांचेस होता है ये प्रोस्टेट सिस्टम पर डिस्कोइड थैलस होता है। देखिए यहाँ पर प्रोस्टेट सिस्टम तो है, प्रोस्टेट सिस्टम तो है, लेकिन इरेक्ट सिस्टम अब्सेंट होता है, और इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ये डेवलप्ड होकर डिवाइड होकर एक डिस्कोइड थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। सेल्स की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल्स होती हैं। ये सेल्स क्वाड्रेंगुलर्स भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल्स भी हो सकती हैं, और सिलेंड्रिकल्स भी हो सकती हैं। सेल्स होती है ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, और एक सेल्स में सिंगल लैमिनेट पैराइटल क्लोरोप्लास्ट होता है, और पैरानोइड की संख्या भी एक होती है। यानी थायराइड की बात करते हैं तो ये जो थायराइड ने कुछ अनब्रांच्ड हेयर लाइक्स जो होते हैं, ये इनके हेयर्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक शीट के ग्रोथ निकलती है इनसे। जब इनकी ग्रोथ निकलती है तो इसी को ही सीटी कहा जाता है। इसमें प्रोजेक्टिंग फिलामेंट्स लगे होते हैं और बेसल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कोलियोकीट थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। को मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें और आप हमारे चैनल को अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू सो मच।